हेलो गाइस, आज हम अनुमान प्रमाण स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं अनुमान प्रमाण का लक्षण। अनुमान का लक्षण, तो लक्षण क्या होते हैं? वो परिभाषा जिसके द्वारा हम अनुमान को परिभाषित करते हैं, है ना। लक्षण का अर्थ होता है चिन्ह। तो वो कुछ लक्षण जिनके द्वारा हम अनुमान को फिक्स करते हैं कि इन लक्षणों से जो युक्त है उसे हम अनुमान प्रमाण कहते हैं। तो अनुमान क्या है? एक प्रमाण है चतुर्विध। जो चतुर्विध प्रमाण कहे गए हैं कौन कौन से? प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, प्रत्यक्ष के बाद आप्तोपदेश, अनुमान और युक्ति। तो इन चतुर्विध प्रमाणों में से एक प्रमाण अनुमान प्रमाण है। आपके टर्म सेकंड में अनुमान और प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो इन दोनों प्रमाणों का हम वर्णन करेंगे। मैं पहले अनुमान इसलिए ले लूँ कि अनुमान थोड़ा सा ज़्यादा टफ पड़ता है, प्रत्यक्ष आप स्वयं से थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। तो अनुमान थोड़ा टफ रहता है, इसलिए मैं पहले अनुमान प्रमाण को यहाँ पर कवर करा रही हूँ। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? अनुमान के लक्षण। ठीक है, तो अनुमान के लक्षणों से पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? अनुमान की निरुक्ति। लक्षण से हम परिभाषा पढ़ते हैं, निरुक्ति से हम शाब्दिक अर्थ पढ़ते हैं। तो निरुक्ति समझने के लिए पहले हम ये दो शब्दों को समझें जिनसे मिलकर अनुमान शब्द बना है। तो अनुमान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, अनु और मान। अनु का अर्थ होता है पश्चात और मान का अर्थ होता है जानना या ज्ञान करना। ठीक है, इसको मैं निरुक्ति के रूप में बाद में समझाऊंगी। तो जिसका बाद में ज्ञान किया जाता है ना, उसे हम अनुमान कहते हैं। तो बाद में यानी इसके पूर्व में भी कोई ज्ञान का साधन है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान जिसका हो चुका है उसको बाद में जबकि वो परोक्ष हो जानना, तो वो अनुमान कहलाता है। तो अनुमान के पूर्व में हमेशा प्रत्यक्ष रहता है। जैसे हमने किसी चीज़ को देखा हुआ है और अब जिस व्यक्ति ने उसे देखा नहीं, उसे हम वो चीज़ बताना चाहते हैं कि कैसी होती है। तो हम जिन शब्दों का सहारा लेंगे और उन शब्दों के द्वारा उस व्यक्ति को उसके बारे में बोध कराएंगे या ज्ञान कराएंगे, तो उसको पूर्व में तो हमने देखा हुआ है। तो प्रत्यक्ष किसने किया है? इस प्रथम पर्सन ने किया है ना। फर्स्ट पर्सन ने उसको देखा हुआ है, यानी प्रत्यक्ष जाना हुआ है। और बाद में वो दूसरे को उसी अपने प्रत्यक्ष के आधार पर दूसरे को समझा रहा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा? अनुमान की कैटेगरी में आ जाएगा। तो अनुमान यानी पश्चात में किया जाने वाला ज्ञान। ठीक है, तो इसको, ये तो शाब्दिक अर्थ है। ये आप कभी भी निरुक्ति में इस तरह से नहीं लिखते हैं। लिखते किस तरह से हैं? निरुक्ति का श्लोक लिखकर फिर उसका अर्थ लिखते हैं। तो निरुक्ति में क्या कहा गया है, जिसको हमने अभी शाब्दिक अर्थ के रूप में समझाया? अनुपश्चात मीयते ज्ञायते इति अनुमानम। अब जो मैं यहाँ पर शाब्दिक अर्थ के रूप में समझा रही थी, उसी को ये इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है जिसे हम आसान भाषा में इस तरह से समझाते हैं। तो आचार्य जो टीकाकार हैं वो क्या बताते हैं? अनुमान शब्द का अर्थ अनु का अर्थ पश्चात, मान का अर्थ मीयते या ज्ञायते, है ना, इति अनुमानम। अनु पश्चात मीयते ज्ञायते इति अनुमानम, यानी पश्चात में जो जाना जाता है या ज्ञान किया जाता है, जिसका ज्ञान किया जाता है या जिसके साधन से ज्ञान किया जाता है, उसे हम अनुमान कहते हैं। ठीक है, अब इसको और एक्सप्लेन कैसे किया गया है डल्हनाचार्य ने? अनु, और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अनु पूर्वम हेतुम दृष्टा। अनु अर्थात पूर्वम हेतुम दृष्टवा, पश्चात मीयते इत्यनुमानम। इसे और एक्सप्लेन करते हुए डल्हन आचार्य कहते हैं, डल्हन टीकाकार हैं,
सुश्रुत के टीकाकार है ये। तो ये क्या कहते हैं, अनु का अर्थ क्या है वो बताते हैं, पूर्वम हेतुम दृष्टवा, यानी पहले हेतु को देखकर पश्चात यानी बाद में ज्ञान करना, यह अनुमान है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट हो गया, हेतु इम्पोर्टेंट हो गया है ना, कि हेतु के द्वारा फिर हम उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसको अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखिए, है ना, हेतु या जिसे हम लक्षण या लिंग कहते हैं, लिंग भी कहते हैं, इसके द्वारा जो हमारी जानने योग्य चीज़ है यानी साध्य, है ना, जिसको हम जानना चाहते हैं, भाई वो अभी सिद्ध नहीं हुई है कि वो क्या चीज़ है, तो वो क्या हो गई, साध्य, जिसे हमें सिद्ध करना है। तो साध्य हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है ना, ऐसी वस्तु जो हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है पर उसका हमें क्या दिखाई दे रहा है, लक्षण दिखाई दे रहा है। तो लक्षण के माध्यम से परोक्ष वस्तु को हम जान रहे हैं, हमें दिखाई क्या दे रहा है, लक्षण दिखाई दे रहा है, पर हमें जानना किसे है, हमें उस वस्तु को जानना है जिसमें वो लक्षण दिखाई दे रहा है। तो प्रत्यक्ष तो हमें लक्षण का हो रहा है, पर हमें जानना साध्य को है, तो इस लक्षण के माध्यम से इस साध्य को जानना ही क्या कहलाता है, अनुमान कहलाता है। तो पूर्व में क्या है, हेतु है, हेतु को हम देख रहे हैं, और पश्चात में हम ज्ञान किसका प्राप्त कर रहे हैं, साध्य का प्राप्त कर रहे हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अनुमान कहते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें मैं आपको समझा देती हूँ। अनुमान शब्द का अर्थ दो अर्थों में किया जाता है ना। एक तो वो ज्ञान जो हम इस मेथड से प्राप्त कर रहे हैं, यानी हेतु को देखकर साध्य का जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं, उस ज्ञान को हम कहते हैं अनुमान। और दूसरा वो प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी पूरी हेतु से लेकर साध्य तक जो जो एक्टिविटीज़ हमने की हैं, जिसके माध्यम से हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस प्रक्रिया को भी हम अनुमान ही कहते हैं। तो प्रक्रिया यानी प्रमाण, ज्ञान यानी प्रमाण, और प्रक्रिया यानी फिर मैं आगे उस डेफिनेशन के रूप में बताऊंगी कि ये किस प्रकार से होती है ना। तो ये दो प्रकार का है, एक ज्ञान भी है और एक प्रक्रिया भी है। प्रक्रिया हमारी यानी साधन जो बनती है इस ज्ञान का, प्रक्रिया वो साधन, तो इसे हम प्रमाण भी कहते हैं। और ज्ञान जो हमें प्राप्त होता है उसे हम आगे डेफिनेशन के रूप में बताएंगे कि अनुमिति कहते हैं इसको। तो ये मैंने मोटे मोटे तौर पे केवल समझाने के लिए आपको बताया है। अब मैं इसकी और लक्षण बताऊंगी। अभी ये निरुक्ति समझा दी। निरुक्ति का मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ किस प्रकार से निकाला जाता है। तो इसकी निरुक्ति क्या है, प्रत्येक निरुक्ति बताई मैंने, अनुपश्चात मीयते ज्ञायते इति अनुमानम, ये इसकी निरुक्ति है। अब हम लक्षण या परिभाषा इसकी पढ़ेंगे, या परिभाषा। तो परिभाषाएं या लक्षण अलग अलग दर्शनों में अलग अलग प्रकार से कहा गया है, लेकिन अर्थ सबका एक ही निकलता है। तो पहले समझ लीजिए कुछ लक्षण जो मैं यहाँ लिख रही हूँ। अनुमिति करणम इति अनुमानम, या अनुमिति करणम अनुमानम, इतना ही लिखिए, अनुमिति करणम अनुमानम। ये किसकी डेफिनेशन है, तर्क संग्रह की। अब जहाँ भी तर्क संग्रह आदि लिखा हो, तर्क संग्रह, न्याय वार्तिक, है ना, इस तरह की, तो वो क्या है, न्याय दर्शन के ग्रंथ होने हैं। न्याय दर्शन आपने अभी फर्स्ट पेपर में दर्शन पढ़े होंगे अगर तो ये न्याय दर्शन की डेफिनेशन है, अनुमिति करणम अनुमानम। तो इसका अर्थ क्या है, करण यानी होता है साधन, और अनुमिति मैंने आपको बताया कि अनुमान के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है हमें, अनुमान की प्रक्रिया है ना, यानी अनुमान, उससे भी अनुमान कहते हैं। अनुमान के द्वारा जो ज्ञान हमें हुआ उसे हम अनुमिति कहते हैं।
ज्ञान प्राप्त हुआ है ना, उसे हम अनुमिति कहते हैं। तो अनुमिति का साधन क्या हो गया? अनुमान हो गया। तो प्रमाण अनुमान है, यानी वो प्रक्रिया, और जो हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो अनुमिति है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अनुमिति कारणम अनुमानम, यही लिख देती हूँ। अच्छे से समझ लीजिए। फिर मैं बता रही हूँ कि अनुमान का जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो दो चीज़ों में कर रहे हैं। एक तो अनुमान से प्राप्त जो ज्ञान है ना, जैसे हमने धुएं के देख के अग्नि का ज्ञान प्राप्त किया, तो ज्ञान हमें क्या प्राप्त हुआ कि यहाँ अग्नि है, पर यह अग्नि दिखाई नहीं दे रही थी। तो ये क्या हो गया? ये अनुमान, इसे भी हम अनुमान कह रहे हैं, क्योंकि किसके द्वारा प्राप्त हुआ है? अनुमान की प्रक्रिया से प्राप्त हुआ है। हेतु को देखकर साध्य का ज्ञान प्राप्त हुआ है। और जो हमें जो प्रक्रिया साधन बनी है ना, जिसे हम कारण भी कहते हैं, साधन, उसको भी हम अनुमान कहते हैं। तो प्रक्रिया क्या कहलाती है हमारी? अनुमान प्रमाण कहलाती है ना। अनुमान कोष्टक में इसलिए लिखा है कि प्रत्यक्ष वाली प्रक्रिया इंद्रियों के माध्यम से करेंगे तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाएगी। और यहाँ पर हम किस प्रकार से कर रहे हैं? हम पंचविध अवयवों का उपयोग करेंगे, वो आगे बताएंगे आपको। उसके द्वारा पूरी प्रक्रिया अपनाते हैं अनुमान के लिए, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुमान प्रमाण कहलाती है। और ये जो ज्ञान हमें अनुमान के माध्यम से प्राप्त हुआ, उसको हम डेफिनेशन के रूप में कहते हैं अनुमिति। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्या है? प्रत्येक अनुमान के द्वारा प्राप्त ज्ञान अनुमिति कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से और समझा देती हूँ मैं। प्रत्यक्ष के द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करें, यानी इंद्रियों के माध्यम से, वो प्रमिति कहलाता है। और उपमान के द्वारा अगर हम कुछ प्राप्त कर रहे हैं तो वो उपमिति कहलाता है। तो शब्द से ही हमें समझ में आ जाता है कि हमारा प्रमाण कौन सा उपयोग में आया है, जिसके द्वारा हमने वो ज्ञान प्राप्त किया है। तो है तो ज्ञान ही ये सब, लेकिन इनको डेफिनेशन के रूप में नाम हमने अलग अलग दे दिए हैं ना। ये सब ज्ञान ही है, जो हमें नॉलेज हो रहा है वही है, बट इनको हम नाम अलग अलग दे रहे हैं। ठीक है, दूसरी क्या परिभाषा है? तत्तलिंगी लिंग पूर्वकम। इसका अर्थ क्या है? ये न्यायवार्तिक की डेफिनेशन है। अब आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न होगी कि क्या हमें ये भी याद रखनी है कि किसकी डेफिनेशन है। तो आप न्यायवार्तिक या तर्क संग्रह, इन सबको न्याय दर्शन के रूप में याद रख सकते हैं कि ये न्याय दर्शन की डेफिनेशन है। जनरली ये जो प्रमाण है वो न्याय दर्शन में ही वर्णित है, इसलिए हम दार्शनिक जो परिभाषाएं पढ़ते हैं वो न्याय दर्शन की होती हैं, और दूसरी हम जो परिभाषाएं पढ़ते हैं वो आयुर्वेद की होती हैं, यानी चरक संहिता या सुश्रुत संहिता की होती हैं। तो यहाँ जो भी न्यायवार्तिक या तर्क संग्रह आदि लिखा हुआ है, ये किसके ग्रंथ है? न्याय दर्शन के ग्रंथ है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, बस एक नज़र भर के, कि ये किस दर्शन से लिया हुआ है। और इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रहता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमें पता रहना चाहिए कि किस दर्शन से आए हैं। तो सबसे पहले ये डेफिनेशन का अर्थ क्या है? तो लिंग पूर्वकम, यानी क्या अर्थ है? लिंग पूर्वकम यानी पूर्व में लिंग को देखकर लिंगी, यानी जिसमें वो लिंग उपस्थित है, उसका ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, ये अनुमान कहलाता है। तो तल यानी तत् लिंगी लिंग पूर्वकम, ये शाब्दिक अर्थ है इसका। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि इसका अर्थ क्या है, कि पूर्व में लिंग को देखकर जिसमें वह लिंग उपस्थित है उसका ज्ञान प्राप्त करना। तो लिंग का अर्थ क्या होता है? लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या लक्षण, तो लिंग यानी चिन्ह या लक्षण, और लिंगी मतलब जिसमें वह लक्षण उपस्थित है।
उपस्थित है। ठीक है, तो हम पहले चिन्ह को देखकर और फिर उस चिन्ह, वो चिन्ह जिसमें उपस्थित है उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, इसे हम अनुमान कहते हैं। तो दिखाई क्या दे रहा है? प्रत्यक्ष है हमें लक्षण, लेकिन हम प्राप्त किसका ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं? जिसमें वह लक्षण उपस्थित है। जैसे आपको मैं बताती हूँ कि अगर हम कामला रोग, किसी पेशेंट में हम कामला रोग की पहचान कर रहे हैं और हमें नहीं पता कि इसको कामला है, तो हम क्या करते हैं? आँखों को एग्ज़ामिन करते हैं तो हमें उसकी कंजक्टिवा में पीलापन दिखाई देता है ना, येलो दिखाई देती हैं, आँखें उसकी पीली दिखाई देती हैं। तो हम आँखों के पीलेपन से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये कामला है। उसके बाद हम लेबोरेटरी टेस्ट करवाते हैं बिलिरुबिन का, तो लेबोरेटरी टेस्ट में अगर पॉजिटिव आ गया तो हमें पता चल जाता है कि उसको कामला या जॉन्डिस हुआ है। तो यहाँ पर हमें कामला तो दिखाई दे नहीं रहा था, लेकिन हमने पहचाना किसके द्वारा? हमने आँखों के पीलेपन के द्वारा उसे पहचाना। तो आँखों में जो पीलापन आ रहा है वो लिंग या चिन्ह है, और ये चिन्ह किस में पाया जाता है? ये चिन्ह ज़्यादातर जॉन्डिस डिसीज़ में पाया जाता है। तो ये अनुमान के द्वारा ज्ञेय विषय था जिसके द्वारा हमने इसको प्राप्त किया, और फिर इसी को हमने प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा कैसे सिद्ध कर लिया? कि हमने टेस्ट करा लिया, है ना। तो टेस्ट हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया कि ये वही चीज़ है। तो ये भी प्रामाणिक ज्ञान ही था कि हमने उसकी परीक्षा करके उन चिन्हों के आधार पर इसको जान लिया, जो कि हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं था। तो इस तरीके से लिंग से लिंगी का ज्ञान प्राप्त करना अनुमान कहलाता है। तो ये दूसरी डेफिनेशन हमने समझ ली है। अब आइए एक तीसरी परिभाषा हम पढ़ते हैं। ये चरक की है। दो मैंने अभी दर्शन की बताई, अब दो मैं यहाँ पर आयुर्वेद की परिभाषाएं बता रही हूँ। तो वो कहते हैं अथानुमानम, यानी अथ अनुमान। अब हम अनुमान की परिभाषा कर रहे हैं, तो कहते हैं अनुमानम नाम तर्को युक्त्यपेक्षः यथा अग्निम जरण शक्त्या बलम व्यायाम शक्त्या श्रोत्रादीनि शब्दादि ग्रहणेन इत्येवं मादि। ठीक है, ये चरक संहिता की विमान स्थान की, चरक विमान स्थान की चौथे अध्याय में वर्णित व्याख्या है। तो क्या इसका मतलब है? अथ अनुमानम। अब हम अनुमान को डिफाइन कर रहे हैं। तो अनुमानम नाम तर्को युक्ति अपेक्षा है। तो अनुमान क्या है? अनुमान क्या है? तर्क है। कौन सा तर्क? ऐसा ही तर्क नहीं, वह तर्क जो युक्ति की अपेक्षा रखता है, यानी युक्ति पूर्वक दिया गया तर्क ही अनुमान कहलाता है। ठीक है, तो युक्ति की अपेक्षा रखता हुआ तर्क अनुमान है, ये तो बता दिया, लेकिन इसे एक्सप्लेन किस तरह से कर रहे हैं? सीधे उदाहरण देकर वह एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे अग्नि की परीक्षा, अग्नि यानी जाठराग्नि, किसी की पाचन शक्ति को कहते हैं जाठराग्नि। ठीक है, तो किसी की जाठराग्नि अच्छी प्रबल है या मध्यम है या बहुत ही अल्प है, रोगी की ये परीक्षा करनी पड़ती है ना। अगर उसकी प्रबल जठराग्नि होगी तो नेचुरली हम उसे अच्छा मतलब देर से पचने वाला बल बढ़ाने वाला खाना दे सकते हैं, पर अगर उसकी अल्प अग्नि है तो हमें उसे बहुत लघु अन्न जो जल्दी पचने वाला है ऐसा देना पड़ेगा। तो ये सब हम परीक्षा करते हैं, लेकिन इसकी परीक्षा कैसे करेंगे? हमें जाठराग्नि प्रत्यक्ष तो दिखाई देती नहीं है, तो जाठराग्नि की परीक्षा हम किसके द्वारा करते हैं? हम जरण शक्ति
यानी उसकी खाना पचाने की जो शक्ति है, पाचन शक्ति जो है, उसके द्वारा हम उसकी परीक्षा करते हैं। यदि उसको जो हमने पूर्ण मात्रा में भोजन कराया है, उसकी जो मात्रा है वो अगर उसका 6 घंटे में पच जाता है ना, अच्छे प्रकार से पच जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि उसकी जठराग्नि अच्छी है। मतलब ये 6 घंटे में अप्रॉक्सीमेट लगा रही हूँ, मतलब अगर उसको पूर्ण मात्रा में किया हुआ भोजन बहुत अच्छे से पच जाता है तो उसकी जो जठराग्नि है वो प्रबल है, और अगर उसको नहीं पच पाता है तो अल्प है, और अगर वो थोड़ी बहुत मात्रा में पचता है ना, बहुत अच्छे से नहीं पच रहा है, तो हम कहेंगे मध्यम अग्नि है उसकी। तो इस तरीके से हम किसकी परीक्षा कर रहे हैं? जठराग्नि की। तो ये युक्तिपूर्वक तर्क है ना, जरण शक्ति के आधार पर अग्नि की परीक्षा करना युक्तिपूर्वक दिया गया तर्क है। इसी तरह बल की परीक्षा, किसी का बल कैसे पता चलेगा? तो बल की परीक्षा किस तरह से कराई जाती है? उससे व्यायाम जितना बन सकता है ना, यदि वो व्यायाम ज़्यादा मात्रा में कर सकता है, उसमें व्यायाम करने की शक्ति ज़्यादा मात्रा की, जैसे कोई व्यक्ति रनिंग कर रहा है तो वो कितना दौड़ पाता है ना, वो अगर 4 किलोमीटर तक आराम से दौड़ पा रहा है तो कितनी उसका बल है, और जो व्यक्ति केवल 1 किलोमीटर में थक जाता है तो उसका बहुत अल्प बल है, या कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर तक आराम से दौड़ जाता है तो उसका बहुत अच्छा बल है ना। तो इस तरीके से हम बल की परीक्षा व्यायाम शक्ति के द्वारा करते हैं। और इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल क्या दिया है? श्रोत्रादीनी। श्रोत्रादीनी से अर्थ है आपकी ज्ञानेंद्रियाँ। श्रोत्र का अर्थ होता है श्रवणेंद्रिय यानी कर्ण है ना, कर्ण को नहीं कहते, कर्ण अधिष्ठान रहते हैं, हम इसको श्रवणेंद्रिय ही बोलेंगे। श्रवणेंद्रिय यानी सुनने की प्रक्रिया जिस इंद्रिय के द्वारा की जाती है उसे हम श्रवणेंद्रिय कहते हैं। तो श्रवणेंद्रिय ठीक है ना, उसकी शक्ति सम्यक प्रकार से है। ये किस प्रकार से परीक्षा करेंगे? तो इसका भी टेस्ट किस तरह होता है? साउंड को यानी शब्द को हम ग्रहण करा के देखते हैं। आप जब ENT डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वो आपकी सुनने की शक्ति इसी तरीके से चेक करेंगे कि आप कितना सुन पा रहे हैं ना, कितनी दूर का शब्द सुन पा रहे हैं, कितना तेज शब्द सुन पा रहे हैं, तो उससे आपकी परीक्षा की जाती है। तो श्रोत्रादीनी शब्द आदि ग्रहणेन इत्येवम आदि, यानी श्रोत्रादीनी यानी बाकी इंद्रियां भी, जैसे चक्षुरेंद्रिय है तो कितना आप देख पाते, कितनी पास का और कितनी दूर का, इस तरह से 5 ज्ञानेंद्रियों की परीक्षा उनके अपने विषयों का वो कितना ग्रहण कर पाते हैं उसके द्वारा एग्जामिन किया जाता है। तो ये सब किसकी कैटेगरी में आता है? अनुमान की। तो जो युक्ति की अपेक्षा रखने वाला तर्क है उसी को हम अनुमान कहते हैं। ये ऐसे ही नहीं कि हमने कुछ भी अनुमान कर लिया है। तो प्रामाणिक तब होता है वो जबकि हम युक्तिपूर्वक तर्क जो देते हैं अनुमान के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं, श्रोत्र की शक्ति है या अग्नि है या बल है, ये प्रत्यक्ष दिखने वाली चीज़ें नहीं है, इनको हमें अनुमान के द्वारा ही जानना पड़ता है। तो अनुमान किस प्रकार से करते हैं? हम युक्ति की अपेक्षा रखने वाले तर्क के द्वारा हम अनुमान करते हैं। ठीक है, अब अगली डेफिनेशन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपको पूरी तरह से याद होनी चाहिए, वो है प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम चानुमीयते वह्निर निगूढ़ो धूमेन मैथुनम